Good morning from Malaysia. So, so here, if you want to exit, you can exit from here to Malaysia. उसके लिए आपको इसे चेकआउट करके इमिग्रेशन करके लगेज लेके वापस आना पड़ेगा. If it's on the चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब. Welcome to day one of our Bali travel series. आज का दिन we are traveling from Bangalore to Denpasar via Kuala Lumpur. टाइम का हो शाम का 6:15 के आसपास है टाइम. What's the time? 6:16. So it will take around 2.5 hours for me to reach the airport. कार्स पे जा रहे हैं इसलिए बहुत हाँ. ट्रैफिक है अभी. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. पूरा बेंगलोर का भी मंडे है. ऑन टॉप ऑफ दैट एकदम ऑफिस आवर्स. सो दिस इज जस्ट आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड, सो पीपल हैव ऑल कम बैक टू बेंगलोर. सो ट्रैफिक इज़ अ मेस टुडे. सो वही हम लोग थोड़ा जल्दी भी निकल गए क्योंकि 11:30 बजे का फ्लाइट है. वी शुड रीच बाय 9:30. सो 8:30 ETA दिखा रहा है, तो 8:45 तक वी शुड बी देयर. चलिए, लेट्स एंजॉय the Bali series with our travel stories. तो ये बेंगलोर के येलो लाइन ओपन होने के बाद सिल्क बोर्ड का ट्रैफिक बहुत कम हो गया. पहले दिस एंटायर रोड यूज्ड टू बी चोक्ड. अभी अ वेरी डिसेंट ट्रैफिक. So if you see, the other side is free moving now. चलिए, with the entire metro network being open in next few years, so Bangalore will see the light of the day. Traffic कम हो जाएगा तब तक. So another 2 hours. So we see around 8:32 is the ETA as per Google Maps. ड्राइव था, पूरा कमर वमर दर्द हो गया. ट्रैफिक वाज डिसेंट,
चलिए जल्दी से सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन करने के बाद वी विल वंस अगेन टच बेस. एंड दिस इज टर्मिनल 2. लुक्स अमेजिंग. सो नाउ हम लोग एयर एशिया के काउंटर की तरफ जा रहे हैं. हम लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वी हैव टेकन हैंड बैगेज ओनली फेयर. 3 हैंड बैगेज एग्जैक्टली 7 किलोज का हम लोग लिए. एयर एशिया इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वेट. एंड एडिशनल बैगेज हम लोग 20 kg का एक ले लिए. दैट इज़ ऑल्सो 20 kg. चलो विल ड्रॉप द बैग, क्लियर द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी एंड देन वंस अगेन टच बेस करते हैं. सो इट्स 9:30 नाउ. सो 1 घंटा में हम लोग का इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक एंड बैगेज ड्रॉप हो गया. सो एयर एशिया का एक्सपीरियंस मेरा कुछ खास था नहीं. सो लास्ट टाइम मलेशिया में 1 kg के लिए बहुत वो लोग 1 kg लगेज वेट के लिए बहुत वो लोग तंग किया था. बट राइट नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ दे हैव टेकन ऑल आर हैंड बैगेज इन द चेक इन बैगेज. फ्लाइट थोड़ा ओवर बुक था, केबिन लगेज ज़्यादा था, इसलिए प्रोएक्टिवली दे हैव टेकन ऑल माई हैंड बैगेज. द बेस्ट पार्ट इज़ अभी मेरे पास कुछ नहीं है. ग्रेट. देन वी विल हैव ए क्विक फूड. 4 घंटा पहले खाए थे तो भूख लगा बहुत. सो हम लोग खाना वाना खा के वी विल हेड टू द बोर्डिंग गेट. सो अभी भी बहुत टाइम है. सो हम लोग खाना वाना ख़त्म करके अभी थोड़ा स्ट्रॉल कर रहे हैं. दिस इज़ ड्यूटी फ्री, बैंगलोर ड्यूटी फ्री. सो इनू को दिख गया video game. You want to see? Go. Don't touch anything. Would you like to give it a try, sir? It's complimentary. If I get in, she will also go crazy. So, Inu, will Papa drive this? No. Huh. You cheer up for Papa. Huh? We'll go. I'll go and try. You hold this. You shoot it. Yeah, you shoot it. थोड़ा सा इधर थोड़ा. I'll drive. Huh? Okay. Here is the look. Sorry, sir. Little. Ah. So this simulation is one hell of experience. If you are in T2, next to the Bangalore duty free, so you can have this F1 experience simulation, and it's free of cost. So Inaya ne dekha, I went in, I could not resist myself, and it's one hell of a ride. आपको literally vibration feel होता है whenever you accelerate, whenever you crash, you feel that vibration. It gives you a real time experience. And आपका sitting भी वैसा ही है. You have to get inside the car. So every 5 minutes, Inaya gets upset like this. Careful. So नया चीज़ सीख रही है. रहे हो तो और एक अच्छा चीज़ हमने अभी नोटिस किया है कि किड्स प्ले एरिया है
बच्चे को बस उधर छोड़ दीजिए एंड यू आर रिलैक्स। बस देखिए कैसे बच्चे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ अपना बोर्डिंग पास दिखाना है और बच्चे का एज पूछते हैं वो लोग। देखिए मज़े से बच्चे लोग यहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये टर्मिनल 2 पे है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। वेरी गुड। How is it, you know? मज़े में है पूरा। चलो अच्छा हुआ मैं दिख गया ये वाला, पहले क्यों नहीं दिखा था हमें? इट वॉज नॉट देयर। ओके अच्छा। ये है बेबी केयर रूम। जैसा कि देख सकते हैं कि दे हैव प्रोवाइडेड अ माइक्रोवेव एंड यू नो फूड वार्मर। ये यहाँ बोतल और खाना गर्म कर सकते हैं बच्चों के लिए, और हैंड वॉश, फिर यहाँ बेबी वॉश, बेबी लोशन सब कुछ प्रोवाइड किया है, हैंड सैनिटाइजर, देन यू कैन चेंज योर बेबीज डायपर हियर। दिस माइक्रोवेव इज़ वेरी गुड एक्चुअली, यू नो यू कैन वार्म वाटर। सो सिक्योरिटी चेक एवरीथिंग इज डन। अभी हम लोग गेट के सामने, C5 हम लोग का गेट है। आराम कर रहे हैं। गेट के सामने एक लॉन्च टाइप बना हुआ है, लाउंज में बैठे चिल मार रहा है, और यहाँ पे इनाया का गेम्स इज ऑन। सो एक चीज़ है, सिंस आई एम इन फेवर ऑफ डूइंग रोड ट्रिप्स, जब भी मैं फ़्लाइट लेके आता हूँ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है। फ़्लाइट मिस होने का डर, बेंगलोर का ट्रैफिक का डर। सो व्हाट डू यू से, रोड ट्रिप इज़ ऑलवेज बेटर राइट? रोड ट्रिप इज़ बेटर, बट मुझे सब पसंद है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। बस घूमना है मुझे। सो मेरे लिए आई स्पेसिफिकली प्रेफर रोड ट्रिप, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन माई कंट्रोल। ना फ्लाइट छूटने का डर, ना इमिग्रेशन में झंझट का डर, ना लगेज ओवरवेट का डर। डाल दो जितना मर्जी लगेज अपना गाड़ी में और निकल जाओ। सो हो गया। आई थिंक दिस ईयर दिस विल बी ओनली फ्लाइट ट्रिप, बाकी सब हम लोग रोड ट्रिप करने वाले हैं। एंड एक्साइटिंग ईयर आगे है। लेट्स सी इफ अगर भगवान का कृपा रहेगा तो बहुत घूमेंगे इस साल। 2026 शुड बी द ईयर दैट आई रिमेंबर थ्रू आउट माई लाइफ। चलिए अभी थोड़ा देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। आई विल कीप यू पोस्टेड। তুমি একটু ধরো তাহলে। हाँ ধরো। सो हो गया, वो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू बोर्ड नाउ। हम लोग बोर्डिंग कर लिए। सो वी हैव गॉट द सीट। सो अभी अनदर व्हाट्स द टाइम, अनदर 15 minutes विल पुश बैक एंड विल बी रेडी फॉर टेक ऑफ। वी आर ऑल सेट। चलिए मिलते हैं मलेशिया में। कुआलालंपुर है हमारा नेक्स्ट स्टॉप। वहाँ लेओवर है 3 hours का, उसके बाद एंड विल यू नो हेड टू बाली। इनाया आप कहाँ जा रहे हो? और एक बाली और एक बाली? हाँ। बाली तो एक ही है इंडोनेशिया में। आप वहाँ क्या करोगे? पार्टी। पार्टी करोगे? हाँ। किसके तो साथ? मुझे किसके साथ? मम्मा पापा। मम्मी पापा के साथ करोगे? ठीक है। अच्छा मैं तुमको। ओके थैंक यू बेटू। कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ बाली जा रही हूँ। बोलो किससे जा रही हो? मैं वहाँ जाके बहुत सारी जगह में घूमने जाऊंगी। मैं हाँ? घूमने जाऊंगी मैं। करेक्ट। हम लोग अभी नहीं, हम लोग अभी थोड़ी देर चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। चलिए नाउ इट्स ऑलरेडी पुश बैक। So we'll be in Kuala Lumpur in next 4 hours.
सो सुबह 6 बजे वो लोग कुआलालंपुर पहुँचेंगे. वहाँ पे वी विल हैव अराउंड 3 hours of layover before we hit the flight to Bali. See you in Kuala Lumpur. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मलेशिया. सो सुबह का हुआ है 6:30 एज़ पर मलेशियन टाइम एंड 4 AM एज़ पर इंडिया टाइम. सो हम लोग कल कुआलालंपुर पहुंच गए. कुछ 4 घंटे का फ़्लाइट था. आधा टाइम सोते हुए चले आए. अभी हम लोग का हाँ तो अभी हम लोग का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम इंटरनेशनल टर्मिनल टू डोमेस्टिक टर्मिनल. सिंस हम लोग का टिकट इज़ अंडर 1 single PNR, हम लोग का लगेज बैंगलोर में ही चेक इन हो गया. डायरेक्ट बाली में हम लोग को लगेज मिलेगा. वी डोंट हैव टू कैरी द लगेज. सो यहाँ पे इमिग्रेशन भी नहीं होगा. तो सिंस दिस इज़ अंडर सिंगल PNR, इफ़ यू आर बुकिंग टिकट्स वाया कुआलालंपुर, मेक श्योर यू बुक द टिकट्स अंडर सिंगल PNR. नहीं तो आपको यहाँ से चेकआउट करके इमिग्रेशन करके लगेज लेके वापस आना पड़ेगा. If it's under single PNR, you don't have to do any such hassle. You simply come down and follow the path. यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रांसफ़र का बोर्ड्स लगा हुआ रहेगा ऐसे. You follow that board and you eventually will go to a domestic transfer. So इनू को मिल गया कार्ट. Go through the same process again. यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी चेक होगा and then we can go ahead and start the boarding process for the next flight. अभी नेक्स्ट फ्लाइट का बहुत टाइम है. अगर आप मलेशिया में हो तो यहाँ से आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा. एंड सो यहाँ से वी आर गोइंग बैक टू डोमेस्टिक टर्मिनल. मत पकड़ो. Careful. So यहाँ पे आके, so if you go towards your left, you will go further down for domestic arrival. And if you go towards so here it is. If you go towards your left, you will go into once again domestic flight. So here, if you want to exit, you can exit from here to Malaysia. उसके लिए आपको इमिग्रेशन अलग से करना पड़ेगा. ये तो आगोत लोजम बोला. आगोत पामा को बोला. कम. So अब वापस सेम टर्मिनल में आने के बाद you get the 2 option. इंटरनेशनल डिपार्चर एंड डोमेस्टिक डिपार्चर. सो हम लोग इंटरनेशनल डिपार्चर के तरफ आ गया बिकॉज विल हैव टू गो टू बाली विच इज़ आउटसाइड मलेशिया. So here it is international departure. So अभी टाइम है अभी टाइम है 7:45. 8:35 से हम लोग का बोर्डिंग शुरू होने वाला है.
So we have stopped for a breakfast. यहाँ पे कुछ breakfast करके then we will board the flight. एक 3 hours का flight होगा. We should be there by 12:30. Breakfast has arrived. This is our breakfast for the day. Naya's nugget. And nugget. And I'm eating. This hard. so we have French toast and egg toast and coffee. So security check done. We are boarding the flight to Bali. 3 hours. By 12:15 हम लोग बाली पहुंच जाएंगे. So वहाँ से around 40 minutes to hotel, right? हाँ. So 1 hour, another 1 hour to hotel. So by 2 p.m. we should be 2:30 we should be checking into the hotel, and then we start our journey to Bali. Another few hours. Sina is full excited. Wait, no running. Welcome to Bali. So around 12:15 p.m. 12:30 p.m. Bali time. इंडिया में होगा अराउंड 10:30. 2.5 hours का डिफरेंस है. So we have reached Bali. अभी we'll quickly go and do the immigration and then collect the luggage and then we'll head to hotel. So travel was nice. बहुत ही अच्छा फ्लाइट था. 4 hours and 3 hours, 7 hours का फ्लाइट था. Half of the time we kept on sleeping. There is nothing much. Nah, how was the flight? Chalo, we'll do the immigration now. So if you're coming in a peak, tourist season, you will see huge crowd in the visa on arrival section. So in order to avoid that, I have a hack जिसके बारे में मैं एक detailed video बना दूंगा. When I'll talk about the detailed process, how exactly you can avoid the visa on arrival crowd. So stay tuned for that video. मैं उसके बारे में detailed video बना दूंगा. चलो, immigration done. It was a very short process, hardly 2 minutes. 4-5 आदमी लाइन में थे. उसके बाद we went there. They did not check anything. They scanned the passport. E-visa already बना हुआ था. So we got this passport stamp and we are in to Bali. Now we are waiting for luggage. Chalo, come here. We are waiting for luggage. So luggage मिलते ही, look up this side. Luggage मिलते ही we will go and grab a grab taxi. So जैसे इंडिया में ऊबर ओला चलता है, यहाँ पे ग्रैब एंड गोजैक बोल के टैक्सी सर्विस है. इट्स क्वाइट सिमिलर टू ऊबर. कॉस्ट एंड प्राइसिंग इज़ वेरी अफोर्डेबल. आई होप मेरा सब लगेज आ जाए सही सलामत.
So luggage received. We are heading towards custom clearance. So यहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन होने के बाद वी कैन हेड आउट. हम लोग ऑलरेडी कस्टम डिक्लेरेशन साइन कर दिया. So custom clearance done. So as soon as you come out, you will see this ATM and money exchange. अगर आपको मनी एक्सचेंज कराना है तो यहाँ से भी करा सकते हो. So there are various car rental services as well. So SIM card, I would suggest you don't buy from airport. थोड़ा expensive पड़ेगा. We will probably look at the Ubud market. So यहाँ पे पूरा SIM cards वगैरह है. So try to ignore it. आपको 100% बाहर मार्केट में बेटर प्राइस मिलेगा. So humidity है. It's little hot. I'm already started sweating. So December, this is January. So इतना गर्मी, अच्छा खासा गर्मी है. चलिए we'll board the cab. Grab से कैब बुक कर लेते हैं. उसके बाद we will head to the hotel. So हम लोग दोनों गोजैक एंड ग्रैब में टैक्सी कंपेयर किया. So ग्रैब में थोड़ा बेटर प्राइस है. So what we have done, we have booked the cab and there is a dedicated zone for Grab and Gojek, just like Bangalore airport और दिल्ली airport में जैसे है वैसे ही है. So वो dedicated zone में आके हम लोग wait कर रहे हैं. कार ही आएगा, then we'll get the car. So this is how the dedicated zone looks like. And here is the Grab booking. ये UI भी बहुत similar to Uber है. थोड़ा color थोड़ा different है. So here is our card. So गाड़ी पहुंच गया. यहाँ पे ये आर्टिका का जैसा कुछ कार है. Looks very similar to Artica. You come down. So finally we are in Bali. Kuha ta Swami? Bali. चलो, we have boarded the cab. कितना टाइम दिखा रहा है? 2:42 arrival. Okay, 2:42 is the arrival. Current time? 116. So 116, almost 1.5 hour का भी travel time है. 38 kilometers. And it's 38 kilometers. হোটেলত ভিতর আছে আমি আহো ওচৰ হ'ব. পাপা হোটেলত ভিতর আছে हाँ. So मैं यहाँ पे कहते I have हैं, noticed this in लेकिन Malaysia as well. सब ठुकाई दी Car का glasses all are tinted, so you don't get that heat. First impression, बहुत ही neat and clean city है. What's it going to be? Yeah. It's too clean. Oh my god. So we have reached the hotel. This is Manjal Ubud. So this is how it looks like. It's ये पूरा एकदम आपका राइस टेरेस के बीच में है. There is nothing much. पूरा राइस फील्ड्स है चारों ओर. The area is बहुत ही शांत एरिया है. Let's see how it goes.
Hello. How are you? I'm good. So this is our welcome snacks. So welcome drinks तो बहुत देखे हैं. This time this is welcome snacks. ये स्पून नहीं पड़ेगा Hmm. अंडा से तो मैं Huh? Meat. Huh? You know how is it? একটু গুড় ঠান্ডা হয় খাবার পর तुम खाई So this is quite a different level experience. बहुत ही ज़्यादा greenery है. So they have spa, cooking class. Everything is included. It's complete lifestyle that they're offering. So this is a traditional Balinese hut. सो आइए ये हमारा उबूद में स्टे है फॉर 4 days 3 nights and 4 days. द नेम ऑफ द होटल इज मंजिल उबूद. आइए. सो देयर इज अ किंग साइज बेड. फिर ये तो सब आप देख ही सकते हो. एज यू कैन सी लॉकर वगैरह सब कुछ दिया है. दे हैव प्रोवाइडेड अम्ब्रेला एज वेल. Okay, there is a mini bar as well. You can keep your beer. Oh, there is already a stock of beer and water. It's okay. Okay. So इस रूम के साथ हमें ब्रेकफास्ट भी मिला है. ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड. So this is the bathroom. बाथटब और फिर शावर एरिया वगैरह सब कुछ है. And the highlight is that we have a plunge pool attached to our room. और यहाँ बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं. चिल कर सकते हैं थोड़ा सा. And this is right in the middle of the rice terrace. Rice अभी grow हो रहा है. So In 4 months it in will 4 be months ready. It will be grown. So right now this is the view I get from the balcony with the plunge pool and the rice terrace. होटल में रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल सब कुछ है. 24 hours फ्रंट डेस्क इज ओपन एंड रेस्टोरेंट भी है. 10 बजे तक आप ऑर्डर कर सकते हो. तो आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है. क्योंकि माई पर्सनल सजेशन इज़ दैट मुझे रूम सर्विस चाहिए बच्चे के साथ जब भी आते हैं. Airbnb ठीक है बट मुझे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ऑलवेज रूम सर्विस एंड होटल या कोई प्रॉपर्टी ही है. Bali में you have a wide variety of hotel. You can go from low budget to a high budget. This is something mid budget you can say. 3 दिन का around 27,000. 4 दिन का around 27,000 पड़ा. We wanted to have one luxury stay and rest all will be a average budget वाला stay रहेगा. So इसीलिए the first stay in Ubud we preferred to have a good stay. So we'll end the day 1 or episode 1 of our Bali here. So अभी बहुत tired हूँ. Almost 12-13 hours we have been traveling. So अभी for next अभी lunch करके fresh up होके lunch करके we'll take a nap. Evening को we'll explore the place. Till then, be with us for the next episode. If you find this content useful, informative, please subscribe to the channel and like the video. Thank you for watching.